एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम मध्य प्रदेश की इतिहास की जो है हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बात की थी। अब जो है हम मेडिवल हिस्ट्री की जो है बात करने वाले हैं और फिर जो है इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे जो है जैसे रिवॉल्ट 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें मध्य प्रदेश का जो है क्या कंट्रीब्यूशन था। तो हमको जो है ये क्वेश्चन जो है मेंस में काफ़ी देखने को मिलता है और कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से जैसे अगर आप बात करें तो 1857 का रेवोल्यूशन जो है अगर हम बात करें तो भारत में शुरू हुआ था कहाँ से? मेरठ से। वैसे ही मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में नीमच से शुरू हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जो है देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1, 2, 3, 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम आज बात करते हैं लोकल डायनेस्टी की। तो लोकल डायनेस्टी कौन कौन सी थी वो जो है हम पहले उस पर बात करते हैं। तो लोकल डायनेस्टी में नाग डायनेस्टी एक आती है, ये 300 से लेके 400 एडी तक जो है ये थी। तो वृषनाथ, तो इन्होंने जो है इस डायनेस्टी को जो है फाउंड किया था विदिशा में। ठीक है, तो कई बार ये एग्जाम में आ सकता है कि नाग डायनेस्टी जो है कहाँ से बिलोंग करती थी। तो नाग डायनेस्टी जो है विदिशा से। ठीक है, तो नाग में क्या होता है? विष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि नाक में जो होता है विष होता है, जहर होता है, तो क्या होगा? नाक से विदिशा। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है याद रख सकते हो। यहाँ पे गणपति नाग जो थे इस डायनेस्टी के, तो ये जो है जो अमुद्रगुप्त थे उनके अगेंस्ट में जो है यहाँ पे वो लड़े थे और यहाँ पे जो है उनका एम्पायर जो है यहाँ पे उन्होंने जो है अपना दे दिया था और आखिर में जो है वो यहाँ पे हार गए थे। तो यहाँ पे देखो इस मैप में ये है विदिशा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है भोपाल। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, उसके पास में ही विदिशा, और विदिशा में आपको क्या मिलेगी? नाग डायनेस्टी। ठीक है, और नाग क्या करता है? नाग में क्या होता है? विष होता है। तो नाग में होता है विष, तो विष से हो जाएगा क्या? विदिशा। तो नाग डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी? नाग डायनेस्टी जो है विदिशा में जो है रूल करती थी। फिर आती है एक बोधी डायनेस्टी। बोधी डायनेस्टी जो है ये करीब 300 से लेके 400 एडी तक जो है ये हमको देखने को मिलेगी। त्रिपुरी जो तेवर जबलपुर के पास ही जो है आपको देखने को मिलेगा। जबलपुर से भेड़ाघाट जो है बहुत ही फेमस जो है वाटरफॉल आपको वहां देखने को मिलेगा और वहीं पे जो है आपको तेवर जो है देखने को मिलने वाला है। त्रिपुरी इसको बोला जाता है और मेन रूलर जो थे श्री बोधी और वासु बोधी, तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है रूलर यहाँ के थे। उन्होंने जो है जो त्रिपुरी जो एरिया था वहां पे जो है उन्होंने शासन किया था, जबलपुर के पास जो है तेवर, और जो मुख्य इनके शासक थे वो कौन से? श्री बोधी और बसु बोधी। ये आप देख सकते हो, ये जबलपुर इस मैप में, तो ये मध्य प्रदेश में आपको जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके पास में ही जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखो ये है तेवर। तो यहीं पे जो है आपको त्रिपुरी देखने को मिलने वाला है। तो जबलपुर से थोड़ी दूरी पे जो है ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे। तो गुप्ता डायनेस्टी और मध्य प्रदेश के जो है क्या रिलेशन रहे हैं, उस समय जो है क्या मध्य प्रदेश की चीजें जो है, या गुप्ता डायनेस्टी के जो लोग थे वो मध्य प्रदेश में उन्होंने जो है क्या क्या जो है किया हुआ है, तो इन पे जो है हम बात करते हैं। 4th सेंचुरी में क्या होता है कि गुप्ताज जो हैं, बहुत ही गुप्ताज जो उस समय रहते हैं, समुद्रगुप्त लोग, तो ये जो है काफी बहुत ही सुपर पावर जो है बन के भारत में उभरते हैं। यहाँ पे जो 4 रूलर की हमें बात करना है, एक समुद्रगुप्त है, एक भानुगुप्त है, चंद्रगुप्त 2 और स्कंदगुप्त। तो ये जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। 4th सेंचुरी में जो है ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। 4 इंपॉर्टेंट जो है राजा थे, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त।
यहां पे अगर आप देखोगे तो ईरान जो इंस्क्रिप्शन है सागर का, वहां से जो है उस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो ये जो सिटी है इसको स्वघोग नगर के नाम से जो है जाना जाता था समुद्रगुप्त के लिए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, सागर को जो है स्वघोग नगर के नाम से जो है जाना जाता था, उसके मतलब उनके नाम पे जो है इसको रखा गया था। यहां पे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त टू की, तो ये 317 से लेके 415 एडी तक जो है ये थे, और इनको जो है उज्जैनी किंग से जो नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है उज्जैनी किंग और विक्रमादित्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ये आ जाता है कि किस मतलब विक्रमादित्य जो है वो किसको जो है विक्रमादित्य के नाम से जो है जाना जाता था, तो ये जो है उज्जैनी किंग जो चंद्रगुप्त थे उनको जो है इसको जाना जाता था इस नाम से। टाइटल की हम बात करें तो इनको टाइटल कौन कौन से दिए गए थे, तो शकारी और धाव और देवराज, तो ये जो है इनको टाइटल जो है दिए गए थे। चंद्रगुप्त जब राजा बने तो उन्होंने जो है उज्जैन को जो है कैपिटल जो है गुप्ता एम्पायर की जो है डिक्लेयर यहाँ पे किया था। तो देखो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये कैपिटल बन गई, ठीक है, तो उज्जैन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 रत्न भी थे चंद्रगुप्त टू के, तो चंद्रगुप्त टू के जो है 9 रत्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कालिदास, बेटाल भट्टा, ब्रह्महीर और धनवंतरी, अमर सिंह, वारारुचि, घटकपार और शपनक और शुक, तो ये जो है 9 एलिमेंट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। उनमें से जो है वराहमिहिर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलेंगे, कई बार जो है इनमें क्वेश्चन जो है आता है। अगर हम बात करें सांची इंस्क्रिप्शन के हिसाब से, चंद्रगुप्त जो है ये सांची में जो है जब वो शाकास के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो उन्होंने जो है सांची में जो है वो यहाँ पे जो है रुके हुए थे, तो सांची पे जो है वो यहाँ पे थे। और अगर हम बात करें फाहिन की, तो फाहिन एक चाइनीज बुद्धिस्ट था, ट्रेवलर था, जो मालवा मतलब इंदौर वाला जो एरिया है तो मालवा जो है विजिट किया था। कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा चाइनीज बुद्धिस्ट जो ट्रेवलर था वो मध्य प्रदेश में जो है आया था, या मालवा जो है आया था, या कई बार ये आ सकता है कि फाहिन जो है वो कहाँ से आया था, तो ये जो है चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये किसके समय पे आया था, तो चंद्रगुप्त टू, तो चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त टू जो है उन्हीं के समय पे जो है ये यहाँ पे आया था। वकटक डायनेस्टी की हम बात करेंगे तो एक लोकल डायनेस्टी थी वकटक, तो ये जो डायनेस्टी है ये जो विंध्य शक्ति जो है उन्होंने जो है इसको फाउंड किया था, और लोकल कम्युनिटीज मिलकर जो है उन्होंने जो है एक डायनेस्टी अपनी बना ली थी। जो सदर्न पार्ट था नर्मदा रिवर का, नर्मदा रिवर का कुछ इस तरीके से जो आपको फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। और नर्मदा रिवर जो है जो मध्य प्रदेश को है 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो नदन और सदर्न एमपी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है सदर्न वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो है ये आपको उसके थोड़े ही नीचे जो है महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। तो जो नदन पार्ट है नर्मदा रिवर का, जिसकी कैपिटल जो थी वत्सगुल्म, तो वत्सगुल्म जो है इसकी जो है कैपिटल थी, जो आपको महाराष्ट्र में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि वकटक जो डायनेस्टी है ये किसने फाउंड की थी, तो विंध्य शक्ति ने जो है इसको जो है डायनेस्टी को जो है फाउंड किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक डायनेस्टी और थी ओइलिकर डायनेस्टी जो है ये 3 से 4 सेंचुरी तक जो है यहाँ पे थी। और जो जयवर्मन थे जो दसपुर मंदसौर के, उन्होंने जो है इसको यहाँ पे जो है फाउंड किया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जयवर्मन जो थे दसपुर के, उन्होंने जो है इसको फाउंड किया था। और यशोरमन जो है इसके ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के, और इनके जो कोर्ट राइडर थे वो थे वकपति राज, जिन्होंने जो है गोडावही, तो ये जो है उन्होंने क्रिएट जो है किया हुआ है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ओलिकर डायनेस्टी जो है ये जयवर्मन ने जो है फाउंड की थी दसपुर मंदसौर में। एक डायनेस्टी और हमको देखना है जो है परिव्रजक डायनेस्टी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कहाँ पे सेटल हुई थी, तो ये पन्ना वाला जो एरिया है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है धीरे धीरे जो है एक्सटेंड होते बुंदेलखंड तक जो है इन्होंने एक्सटेंड जो है कर लिया था। इसकी जो कैपिटल थी वो उचाकल्प, जिसको उचहरा के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी। इनके पहले जो राजा थे वो थे देवदया, तो देवदया जो है ये इसके पहले किंग थे। और उचहरा जो है ये आपको सतना डिस्ट्रिक्ट के पास जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि परिव्रजक डायनेस्टी है, तो ये जो है हमको कहाँ देखने को मिली है, तो परिव्रजक डायनेस्टी है ये जो है पन्ना में जो है ये सेटल हुई थी। फिर आते हैं गुर्जर और प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार जो है ये 700 से 900 एडी तक जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो मितता वाला जो जोधपुर राजस्थान है वहां पे जो है ये हुआ करते थे, और फिर जो है ये माइग्रेट हुए उज्जैन में, तो ये उज्जैन की तरफ जो है माइग्रेट हुए। और इसको जो है हरीशचंद्र जो थे उन्होंने जो है इसको फाउंड जो है
किया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। गुर्जर प्रतिहारा जो है भारत मध्य प्रदेश में कहाँ आए थे, तो मध्य प्रदेश में जो है वो उज्जैन में आए थे, ठीक है। तो उज्जैन में सेटल डाउन हुए और उन्होंने जो है हरिश्चंद्र जो है उन्होंने जो है ये जो है फाउंड किया था ये डायनेस्टी। अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारा में जो है सबसे इंपॉर्टेंट थे नागभट्ट। नागभट्टा जो थे ये पहले रूलर थे उज्जैनी के, ठीक है, और इन्होंने जो है सक्सेसफुली जो है अरब को जो है यहाँ पे डिफेंड जो है किया था। उसके अलावा जो नागभट्ट टू थे ये ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं प्रतिहार के, और यशपाल जो है इसके राष्ट्र रूलर जो है हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, तो ये है परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि जो भोजताल जो आपने सुना होगा राजा भोज के बारे में, जिनके नाम पे जो है भोपाल को रखा हुआ है, ठीक है, तो उन्हीं के कई बार क्वेश्चन आता है कि जो राजा भोज थे वो किस डायनेस्टी के राजा थे, तो वो परमार डायनेस्टी के जो है राजा थे। तो परमार डायनेस्टी के जो है ये थे। जो उपेंद्र कृष्ण राज जो थे, इन्होंने धार में धरांगरी जो जगह होती है, धार को धरांगरी के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे जो है इन्होंने जो है ये फॉर्म किया था, ये डायनेस्टी को जो है फॉर्म किया था परमार वंश को। राजा भोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा होते हैं। 1010 से लेकर 1060 एडी तक जो है ये आपको देखने को मिलने वाले हैं, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। उन्होंने जो है कई बुक्स लिखी हैं, बहुत अच्छे वो है रूलर थे, और इन्होंने जो है करीब 23 बुक जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे समरंग सूत्र है आर्किटेक्चर के लिए, आयुर्वेदा सर्वास्वा तो ये मेडिकल साइंस की है। इस तरीके से जो है कई जो है उन्होंने किताब जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। और भोज जो है राजा भोज ने ही जो है भोजपाल को जो है फाउंड किया था, और पहले जो भोजपाल उसका नाम था, बाद में जो है इसको भोपाल जो है कर दिया गया। यहाँ पे चंदेल डायनेस्टी की हम बात करेंगे। अब जो है देखिए ये दो डायनेस्टी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक परमार डायनेस्टी और चंदेल डायनेस्टी। अब चंदेल डायनेस्टी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, चंदेल डायनेस्टी जो है खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के जो टेम्पल है जो आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये खजुराहो, और सबसे ज्यादा जो टेम्पल है इन्होंने ही जो है यहाँ पे बनवाए हैं, ठीक है। तो चंदेल डायनेस्टी की जो है चंदेल डायनेस्टी के जो राजा थे राजा धंग, तो उन्होंने जो है इसको बनाया था। यहाँ पे अगर हम बात करें परमार डायनेस्टी की, तो परमार डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, तो उपेंद्र कृष्ण राज। तो उपेंद्र कृष्ण राज जो है इन्होंने जो है इस डायनेस्टी को जो है फॉर्म किया था। कई बार देखिए प्रश्न ऐसा आ जाता है कि एक तरफ दिया रहेगा डायनेस्टी और एक तरफ दिया रहेगा कि संस्थापक, मतलब फाउंडर कौन थे। तो इस तरीके से जो है परमार डायनेस्टी के सामने आपको कुछ भी दे देगा, तो आपको याद रखना है कि परमार डायनेस्टी किसने फॉर्म की थी, उपेंद्र कृष्ण राज ने, ठीक है। तो परम जो है सब कौन है, श्री कृष्ण है। तो अब जो है आपको याद हो जाएगा कि परम कौन है, कृष्ण है। तो परमार डायनेस्टी किसने फॉर्म की थी, कृष्ण राज ने जो है यहाँ पे फाउंड की थी। तो इस तरीके से जो है अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि परमार जैसे ही आएगा तो परम पिता आपको याद आएंगे, और वो कौन है, श्री कृष्ण है। तो कृष्ण राज ने जो है ये फाउंड किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चंदेल डायनेस्टी की। चंदेल डायनेस्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होती है मध्य प्रदेश में, काफी समय तक जो है ये रूल करती है। 900 से लेकर करीब 1206 एडी तक जो है ये डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। नानक जो है इसको फाउंड करते हैं चंदेल डायनेस्टी को जो है, और बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वहां पे जो है इसकी कैपिटल महोबा हुआ करती थी, मतलब खजुराहो वाला जो एरिया है। आपको पता है कि छतरपुर के पास वाला एरिया जो वो यूपी से लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चंदेल डायनेस्टी जो है बुंदेलखंड में हुआ करती थी, और महोबा तो जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और चंदेल डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, चंदेल डायनेस्टी जो है नानक, तो नानक ने जो है इसको जो है फाउंड किया था। धंगदेव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के। धंगदेव जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। खजुराहो के मंदिर जो है उन्हीं के शासन काल में जो है यहाँ बनाए गए थे। कई बार प्रश्न आता है कि खजुराहो के मंदिर जो है किस राजा के किस राजा के शासन के अंदर में जो है बनवाए गए थे, किस राजा का जो है शासन था उस समय, तो राजा धंग का था, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा मंदिर जो है ज्यादा धंग ने ही जो है यहाँ पे बनवाए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको देखेगा, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया है। तो बुंदेलखंड ये देखो मध्य प्रदेश यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसी के पास में जो है आपको चित्रकूट यहाँ बांधा, तो यहीं पे जो है आपको खजुराहो वाला जो है आपको एरिया दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे झांसी के पास आपको ओरछा भी मिलेगा। तो ये है ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो ये जो है बुंदेलखंड वाला जो है एक मैप है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विद्याधर ये जो है ग्रेट रूलर रहे इन सब में, और क्योंकि इन्होंने जो है कई बैटल जो है यहाँ पे लड़े हुए थे, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और विद्याधर किस डायनेस्टी के राजा थे, तो वो जो है चंदेल डायनेस्टी के जो है राजा हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी हमको देखने को मिलता है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि परमार डायनेस्टी किसने फॉर्म की थी। अगर मैं बात करूं तो परम पिता श्री कृष्ण है,
तो श्री कृष्ण ने जो है, कृष्णराज ने जो है उसको फाउंड किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें चंदेल की, तो चंदेल जो डायनेस्टी है किन्होंने फॉर्म की थी, तो नानुक ने जो है इसको फॉर्म की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक डायनेस्टी जो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी जो है काफ़ी मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है जो वमदेवराज, तो इन्होंने जो है त्रिपुरी में जो है इसको फॉर्म किया था। त्रिपुरी मतलब तेवर, मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास ही है ये। ठीक है, तो वहीं पे जो है इसको फॉर्म किया गया था, और फिर जो है कोकल वन जो है इसके राजा जो है हुए थे। तो कलचुरी डायनेस्टी जो है वमदेवराज ने फाउंड की थी, उसके बाद जो है कोकल वन जो है इसके राजा हुए थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, कोकल किस डायनेस्टी के राजा थे, तो कोकल जो है ये कलचुरी डायनेस्टी के जो है राजा थे। लक्ष्मीकरण जो है इसमें बहुत ही ग्रेट रूलर होते हैं, और क्योंकि उनको जो है जो राजा भोज जो है वो जो है राजा भोज को जो है ट्रैप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनको जो है यहाँ पे मार देते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और फिर जब इनका जो है मतलब इनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है यहाँ से डाउनफॉल जो है यहाँ पे स्टार्ट जो है हो जाता है। आखिर में जो है धीरे धीरे करके जो है कलचुरी डायनेस्टी भी जो है यहाँ पे डिक्लाइन जो है होती हुई हमको नजर आती है। तो वमदेवराज जो है त्रिपुरी में ये होते हैं, और लक्ष्मीकरण जो है ये ग्रेट रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के, और वमदेवराज ने जो है कलचुरी डायनेस्टी को जो है यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। अब हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। तो अब हम आते हैं अपने मध्यकालीन भारत पे। तो ये जो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री थी, और हमने जो है उन डायनेस्टीज पे बात करी अभी जो लोकल डायनेस्टी थी। ठीक है, तो लोकल डायनेस्टी पे जो है प्रश्न काफी जो है बनते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की, तो मेडिवल हिस्ट्री जो है आपको पता है 712 से जो है शुरू होती है। 712 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है कई जो है आपको देखने को मिलेंगे, तो मोहम्मद गौरी आएंगे फिर बाद में। ठीक है, इस तरीके से जो है सभी लोग जो है यहाँ पे आते हैं और इन्वेट जो है करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 में अरब से, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है अरब फिर जो है आक्रमण जो है करने लगते हैं। उनको कहीं से पता चलता है कि भारत जो है बहुत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है फल फूल इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी जो है वो वंचित रहे हैं अरब में क्योंकि उतना कुछ नहीं था। तो इसलिए जो है उन्होंने इंडिया को जो है टारगेट किया, और फिर जो है वो भारत आए, और भारत में जो है सब चीज़ उन्होंने देखी कि यहाँ का जलवायु बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं, फल उनको खाने को मिलते हैं। ठीक है, कईयों को तो वहाँ पे फल भी जो है नहीं मिलते। तो आगे चल के जो है दिल्ली सल्तनत और मध्य प्रदेश की अब हम बात करते हैं। तो ऐबक जो है और मोहम्मद गौरी, तो दोनों ने मध्य प्रदेश में जो है दोनों ने ही अटैक किया था। मोहम्मद गौरी ने जो है जो लोंगा देव थे उनको जो है डिफीट किया था, और ऐबक ने जो है चंदेल किंग जो थे परिमल देव, तो उन्होंने जो है और इनको जो है हराया था, और कलिंजर फोर्ट जो है यहाँ पे कैप्चर जो है कर लिया था। तो मध्य प्रदेश में जो है ऐबक और मोहम्मद गौरी तो दोनों ही जो है यहाँ पे आए थे, और इन्होंने जो है यहाँ पे दोनों ही ने जो है अटैक जो है यहाँ पे किया हुआ है। और ऐबक ने जो है चंदेल राजा जो थे परिमल देव, तो उनको जो है हरा दिया था। आगे चल के जो है इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहता है। इल्तुतमिश ही है जिसने कुतुब मीनार का जो है काम पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। फाउंडेशन जो है ऐबक ने, फाउंडेशन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, लेकिन काम जो है इल्तुतमिश जो है इसका पूरा करवाता है। इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश जो है मांडू को जो है कैप्चर करता है, ग्वालियर को भी करता है और मालवा को भी करता है। और यहाँ पे जो है महाकालेश्वर जो टेम्पल है उज्जैन में, तो उसमें आके जो है लूट मचाता है, क्योंकि वहाँ जो उज्जैन मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल थे उस समय जो है ये बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे। जैसे सोमनाथ का टेम्पल है तो काफ़ी समृद्ध था वो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैसे ही महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में, तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है आपको धन जो है काफ़ी पैसे जो है यहाँ पे थे, और ये जो है यहाँ से जो है लूट के ले गए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, तो खिलजी वंश जो है इन्होंने ही जो है संस्थापक थे खिलजी के, और इन्होंने जो है मांडू को जो है यहाँ पे लूट मांडू में की थी, और यहाँ पे जो इन्होंने रेस्ट हाउस भी बनवाया था ग्वालियर में। तो यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, इल्तुतमिश जो है आया था मांडू में, जो है उन्होंने अटैक किया, वहाँ पे कॉन्कर किया, और ग्वालियर में भी जो है वो आया था, और फिर जो है महाकालेश्वर मंदिर में जो है उन्होंने लूट मचाई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन मतलब मेडिवल एज में महाकालेश्वर टेम्पल में जो है किसने जो है लूट यहाँ पे मचाई थी, किसने जो है लूटा था, तो ये जो है इल्तुतमिश जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जो है जलालुद्दीन खिलजी, तो उन्होंने जो है मांडू में लूट की, और यहाँ पे जो है रेस्ट हाउस बनवाया ग्वालियर में। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये गवर्नर हुआ करते थे उस समय। ठीक है, और उन्होंने जो है कलिंजर, तो कलिंजर, बस्तर, चंदेरी और मांडू, तो यहाँ पे जो है उन्होंने लूट जो है मचाई थी, लूट जो है करी थी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है।
अब हम बात करते हैं तोमर डायनेस्टी की। तोमर डायनेस्टी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, मतलब ये जो है ग्वालियर में फाउंड हुई थी ये डायनेस्टी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो है तोमरों ने ही जो है दिल्ली को बसाया था। तो दिल्ली के जो फाउंडर है वो कौन है? तोमर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे देखते हैं कि मुस्लिम रूल जो है यहाँ पे वीक होता जाता है, ठीक है। तो मुस्लिम रूल जो है यहाँ पे वीक होता जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वीर सिंह जो है तोमर डायनेस्टी को जो है फाउंड करते हैं ग्वालियर में। और मान सिंह जो है तोमर डायनेस्टी के किंग होते हैं, और बहुत ही फेमस जो है किंग यहाँ पे होते हैं मान सिंह। तो कई बार जो है क्वेश्चन आता है कि मान सिंह किस डायनेस्टी जो है बिलोंग करते थे, तो वो जो है तोमर वंश से जो है यहाँ पे बिलोंग करते थे। जब मुस्लिमों का शासन जो है कमजोर हुआ तो उसके बाद जो है तोमर यहाँ पे इमर्ज हुए, तोमरों ने जो है अपना शासन बढ़ाया, और वीर सिंह जो है तोमर डायनेस्टी को जो है फाउंड किया ग्वालियर में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्वालियर, ठीक है। तो ये है ग्वालियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्वालियर है, और यहीं पे जो है तोमर डायनेस्टी जो है रूल करती थी। तो तोमर डायनेस्टी जो है यहाँ पे फाउंड की थी वीर सिंह ने। तो वीर सिंह ने जो है तोमर डायनेस्टी को जो है यहाँ पे जो है फाउंड किया था। तो ये जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। मान सिंह की हम बात करें तो मान सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे, और मान सिंह और मृगनयनी की लव स्टोरी जो है बहुत ही फेमस थी। मान सिंह और विक्रमादित्य ने जो है इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में जो है इन्होंने लड़ा था। फिर विक्रमादित्य हार गए थे इब्राहिम लोदी से। तो विक्रमादित्य जो है पानीपत पहले जो है पानीपत 1 के बैटल में जो है यहाँ पे गए थे इब्राहिम लोदी के साथ, और फिर जो है लोदी जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था ग्वालियर फोर्ट को। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि किसने कैप्चर किया था ग्वालियर फोर्ट को। तो ग्वालियर फोर्ट जो है इब्राहिम लोदी से जो है कैप्चर हुए थे। और आपको पता है 1526 22 अप्रैल, तो यहाँ पे जो है पानीपत का पहला बैटल जो है यहाँ पे लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर पानीपत 1 हुआ, फिर पानीपत 2 हुआ, फिर पानीपत 3 हुआ। अब हम बात करते हैं मुगल की। तो अब इब्राहिम लोदी तो समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो है बाबर यहाँ पे 1526 में ही जो है स्थापना करता है किसकी? मुगल डायनेस्टी की। तो मुगल सबसे जो लॉन्गेस्ट रूल जिनका रहा है वो है मुगल। और फिर बाबर आएगा, बाबर के बाद जो है हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद जो है अकबर आएंगे, अकबर के बाद जो है जहांगीर आएंगे, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब। तो यहाँ पे 1526 में जो है बाबर जो है मुगल डायनेस्टी को फाउंड करता है भारत में। वो राणा सांगा को हराता है खानवा के बैटल में, ठीक है। 1527 में ये बैटल होता है, और यहाँ पे जो है फिर वो मालवा के ऊपर जो है यहाँ पे कंट्रोल जो है कर लेता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि कई सब लोग ये बोलते हैं कि सबसे पहले जो है बारूद का प्रयोग जो है बाबर ने किया था। तो जी हाँ, बारूद का प्रयोग जो है बाबर ने किया जरूर था, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में किया था। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया में, तो सबसे पहले जो है जो तेनालीरामा के जो राजा थे उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है पुर्तगीज के हेल्प से जो है बारूद का यूज किया था। कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो है फर्स्ट राजा थे जिन्होंने जो है बारूद का जो है प्रयोग यहाँ पे किया हुआ था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 1526 से 30 तक जो है कंटिन्यूस बैटल होते हैं, 26, 27, 28, 29। तो यहाँ पे सबसे पहले पानीपत का बैटल होता है, फिर खानवा का बैटल होता है, फिर चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कई जो है बैटल आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे बाबर जो है मेदिनी राय को भी हटाता है 1528 में, जो चंदेरी का वॉर होता है। चंदेरी एक जगह है, आपको पता है चंदेरी की साड़ियाँ जो है बहुत ही फेमस है, चंदेरी सिल्क के लिए जो है बहुत ही फेमस है। बाबर जो है मेदिनी राय से जो है हार जाता है, मतलब बाबर जो है मेदिनी राय को हरा देता है, और चंदेरी किंग जो है यहाँ पे फोर्स करता है उसकी डॉटर को कि हुमायूं से जो है शादी कर लो, और कमरान जो है बाबर के सन होते हैं। तो यहाँ पे जो है बाबर जो है कलिंजर का जो फोर्ट होता है उसको भी जो है यहाँ पे कैप्चर जो है कर लेता है। यहाँ पे हुमायूं जो है अपने फॉलोअर, मतलब अपने जो दुश्मन होता है उसको फॉलो करते जो है बहादुर शाह, उसका जो दुश्मन होता है गुजरात का, उसको फॉलो करते जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है आता है, मध्य प्रदेश में जो है वो इन्वेड करता है। यहाँ पे अकबर की हम बात करें तो अकबर के जो मिलिट्री चीफ होते हैं अकबर के असफ खान, तो ये जो है गोंडवाना, तो गोंडवाना का यहाँ पे जो है उस समय जो है दुर्गावती होती है क्वीन, तो वहाँ पे जो है बैटल होता है। तो पॉपुलर क्वीन जो होती है दुर्गावती, तो ये गोंडवाना का जो है गोंडवाना की शासिका होती है उस समय, और अकबर से जो है यहाँ पे बैटल जो है होता है। तो असफ खान जो है, असफ खान और दुर्गावती के बीच में जो है यहाँ पे बैटल जो है हमको देखने को मिलता है। अब आता है शेरशाह सूरी। हुमायूं के बाद जो है आपको पता है कि शेरशाह सूरी आ जाता है कुछ समय के लिए, और फिर जो है वापस जो है यहाँ पे हुमायूं जो है कैप्चर कर लेता है। तो शेरशाह सूरी की हम बात करें, शेरशाह सूरी जो है शेर खान भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और
ये जो है एमपी का जो मालवा वाला एरिया है वहां पे जो है अटैक करते हैं मालवा को कैप्चर करने के लिए, और यहाँ पे जो है ग्वालियर को जो है वो कैप्चर जो है यहाँ पे कर लेते हैं। शेरशाह सूरी क्या करते हैं, धोखे से जो है जो पूर्णामल होते हैं रायसेन के, उनको जो है धोखे से बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि आ जाओ सरेंडर कर दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, आ जाओ बाहर, हम बिल्कुल भी नहीं मारेंगे तुम्हें। लेकिन वो क्या करते हैं, धोखे से जो है कलिंजर फोर्ट को जो है यहाँ पे धोखे से जो है कलिंजर फोर्ट को जो है घेर लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं, और उसके बाद जो है जब ये ब्लास्ट करने वाले होते हैं तब जो है इनकी खुद जो है यहाँ पे जान चली जाती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी जो है चीटफुली जो है यहाँ पे पीरामल जो पूर्णामल जो थे रायसेन के, उनको जो है यहाँ पे मार देते हैं। अकबर की हम बात करें तो अकबर करीब 1505 से लेकर 1605 तक जो है रहे हैं, ठीक है। वैसे अकबर का जो जन्म है वो 1542 में हुआ था पाटन में, तो पाटन जो गुजरात में है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और बाज बहादुर पे जो है ये अटैक करते हैं, तो यहाँ पे जो है पॉपुलर रूलर जो होते हैं बाज बहादुर मालवा के, और फिर जो है अपने नवरत्न में भी जो है इनको शामिल कर लेते हैं। तो बाज बहादुर जो है बहुत ही फेमस किंग होते हैं, और रूपमती जो है उनकी क्वीन होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो बैटल हार जाते हैं, सारंगपुर का जो बैटल होता है 1561 में, और यहाँ पे रूपमती जो है सेक्रीफाइस कर देती हैं अपने आप को, और बाज बहादुर जो है फिर उसके बाद जो है बाज बहादुर बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उनकी जो है एक प्लेस बना दी जाती है नवरत्न में। तो अकबर जो है उनको अपने नवरत्नों में जो है यहाँ पे शामिल जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बैटल कौन सा हुआ था, तो सारंगपुर। तो सारंगपुर का बैटल जब होता है 1561 में, तो इसी बैटल में जो है जो बाज बहादुर जो है उनको नवरत्नों में जो है शामिल कर लिया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मुगल और बुंदेलखंड की, तो मुगल और बुंदेलखंड की हम बात करें तो सोहनपाल जो है बुंदेला के फाउंडर होते हैं, और उनकी कैपिटल जो है ओरछा यहाँ पे होती है टीकमगढ़ के पास, और सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वीर सिंह देव। तो अबुल फजल जो है वीर सिंह देव जो है ओरछा के पास जो है अबुल फजल को जो है यहाँ पे मार देते हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो बुंदेला किंग होते हैं वो जौहर सिंह जो है होते हैं, और शाहजहां के अगेंस्ट में जो है वो यहाँ पे रिवॉल्ट जो है यहाँ पे करते हैं। तो मुगल और बुंदेला की अगर हम बात करें तो सोहनपाल जो है बुंदेला को जो है फाउंड करते हैं, जिसकी कैपिटल जो है ओरछा टीकमगढ़ में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चंपत राय की हम बात करें तो ये जो है बुंदेला स्टेट से होते हैं, और बहुत ही अच्छे जो है दोस्त होते हैं औरंगजेब के। की जो आर्मी होती है, और यहाँ पे जो है चंपत राय को जो है कैप्चर कर लेते हैं, और चंपत राय जो है यहाँ पे लड़ने की बजाय जो है सुसाइड जो है यहाँ पे कर लेते हैं 1661 में। तो यहाँ पे जो है ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंपत राय किस डायनेस्टी के राजा हैं। तो चंपत राय जो है ये आपको बुंदेला से जो है देखेंगे, तो ये बुंदेला डायनेस्टी के जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले। छत्रसाल और बुंदेला स्टेट की हम बात करते हैं। छत्रसाल जो है ये चंपत राय के जो है बेटे होते हैं, और ये औरंगजेब के अगेंस्ट में जो है रिवॉल्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है चंपत राय को पता रहता है, छत्रसाल को ये पता होता है कि चंपत राय जो है हमारे पिताजी हैं, वो औरंगजेब ने ही जो है इनको मारा था, और ये जो है पन्ना को जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई जो है कर लेते हैं। उनकी जो एक डॉटर होती है वो बाजीराव जो है आपने बहुत कहानी सुनी होगी बाजीराव मस्तानी की, तो वो छत्रसाल की ही जो है बेटी यहाँ पे होती है। और छत्रसाल जो है इंडिपेंडेंट जो बुंदेला स्टेट है ट्रीटी के बाद जो है यहाँ पे जो है उसको फाउंड करते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मुगल और बघेल डायनेस्टी की, तो बघेल डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट है, बघेल खंड के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो बघेल डायनेस्टी की हम बात करें तो ये रीवा वाला जो एरिया है ना, इसको जो है बघेल स्टेट जो है कहा जाता था, ठीक है। और ये जो है बघेली जो है ये गुजरात से जो है ओरिजिनेट जो है यहाँ पे हुए थे। इनके सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे किंग रामचंद्र। तो रामचंद्र अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो रामचंद्र के रूल में ही जो है तानसेन जो है इन्हीं के जो कोर्ट में जो है प्रेजेंट थे। तो रीवा के जो राजा थे, ठीक है, रामचंद्र, तो इन्हीं के कोर्ट में जो है तानसेन आपको देखने को मिलेगा। और तानसेन जो है ये फिर जो है बाद में जो है अकबर के कोर्ट में जो है यहाँ पे आ गए थे। रामचंद्र ने जब कलिंजर फोर्ट को जो है सरेंडर किया यहाँ पे तो 1569 में मुगल्स को, और फिर जो है मार्तंड सिंह जो थे ये लास्ट रूलर जो है रहे हैं 1947 में। तो ना मार्तंड सिंह वही हैं जिन्होंने जो है जो व्हाइट टाइगर जो है उनको जो है मारा था। तो व्हाइट टाइगर सफारी आपने पढ़ी होगी, व्हाइट टाइगर लेगेसी आपने पढ़ी होगी, तो उसका जो नाम था व्हाइट टाइगर का, उसका नाम है मोहन, ठीक है। ये बांधवगढ़ में जो है म्यूजियम है, वहां पे जो है ये आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलेगा। व्हाइट टाइगर जो है म्यूजियम में वहां पे रखा हुआ है, क्योंकि वो जो एरिया था वो उन्हीं का जो है पूरा जो है स्टेट था, मतलब पूरा रियासत जो है उन्हीं की थी। और तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे, और ये बघेल डायनेस्टी से जो है बिलोंग करते थे। और तानसेन जो है ये उन्हीं के कोर्ट में जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, और तानसेन जो है फिर बाद में अकबर के कोर्ट में जो है यहाँ पे आ गए थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और मार्तंड सिंह जो है लास्ट रूलर थे 1947 पे, फिर जो है उस रियासतों को जो है भारत में जो है मर्ज कर लिया गया।
तो ये थी पूरी मेडिवल हिस्ट्री। तो ये पूरी मेडिवल हिस्ट्री थी जो हमने यहाँ पे देखी है। और अब जो है हम MCQs भी जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो MCQs की वीडियो जो है वो यहाँ पे जल्द आने जो है शुरू हो जाएंगे और प्रॉपर जो है यहाँ पे प्रैक्टिस जो है आपकी होगी। तो प्रैक्टिस सेट भी जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।